नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी फेज 3 टीचर भर्ती के संबंध में डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि अभी पदों का संवर्ग अनुसार जो है कि ब्यौरा नहीं आया और पद जो है कि अभी बाद में रोस्टर क्लियरेंस है, उसके बाद जो है कि जारी किए जाएंगे। लेकिन जो डिटेल नोटिफिकेशन है जारी कर दिया है बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग ने। तो क्या है, बिहार लोक सेवा आयोग के जो डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो ये विज्ञापन संख्या 22/2024 होगा। 22/2024 शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर प्रदर्शित है। तो 10 तारीख से यानी 10 फरवरी से जो है कि आपका ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। आज 7 फरवरी है, तो डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5, मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक कक्षा 9 से 10, विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्ति जिलावार रोस्टर समेकित रूप से प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो अभी जो है कि इसमें इस नोटिफिकेशन में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के जो वैकेंसी की बात कही जा रही थी, तो एक्चुअल में अभी उसका वो आंकड़ा नहीं आया है। तो जैसे ही क्लियरेंस होगा उसको आयोग द्वारा एक और नोटिस के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक, कक्षा 6 से 10 के विद्यालय अध्यापक, कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराने जाने के बाद आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। तो जैसे अभ्यर्थी रहेंगे उसी हिसाब से एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। और इसमें एक बात एकदम साफ साफ इन्होंने लिख दिया है विज्ञापन में कि इस परीक्षा हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एस्टेट की अपीयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो जो भ्रांतियां थी वो भ्रांतियां एकदम दूर हो चुकी है कि अब जो है कि नोटिफिकेशन में साफ साफ यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि सीटेट या एस्टेट के जो भी अपीयरिंग है इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। सीटेट पास है, अपीयरिंग पास है। और 23 फरवरी 2023 तक, यानी जब लास्ट डेट है इसका विज्ञापन का 25 फरवरी के आसपास है, तो उस दिन तक के आपके पास योग्यता होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो कुछ अनिवार्य योग्यता है जो सारे ही विज्ञापन में रहता है, जैसे कि भारत के नागरिक हो, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता आधारित करता हो, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आओ शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी जो सीटेट हो गया, एस्टेट हो गया। तो कक्षा 1 से 8 तक के लिए जो है कि सीटेट यहाँ पे मांगा जाता है और 11वीं 12वीं के लिए, कक्षा 9वीं 10वीं के लिए एस्टेट। लेकिन एस्टेट का एग्ज़ाम जो है कि मार्च महीने में प्रस्तावित है। अब फेज़ जो भी एस्टेट का एग्ज़ाम मार्च महीने देंगे वो फेज़ 4 में ही जो है कि वो अब एग्ज़ाम में शामिल हो पाएंगे। फेज़ 3 में अब वो शामिल नहीं हो पाएंगे। तो शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5 तक के लिए सीटेट फर्स्ट पेपर या बीटेट फर्स्ट पेपर होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 के लिए सीटेट सेकेंड पेपर या बीटेट सेकेंड पेपर होना चाहिए। 9-10 के लिए एस्टेट पेपर फर्स्ट होना चाहिए और 11वीं 12वीं के लिए जो एस्टेट पेपर सेकेंड उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे सारी बातें कही जा रही है और इसमें जो कहा जा रहा है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं समान कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। तो यहाँ पे सारी बातें जो है कि जो भी ये फेज 3 का जो विज्ञापन आया है लगभग सारी बातों को जो है इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो डीएलएड वाले हैं डीएलएड वालों को जो है कि उसमें मेंशन कर दिया है कि वे बाहर रहेंगे। अब देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन की तिथि कब से प्रारंभ होगी। तो रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान प्रारंभ की तिथि है 10 फरवरी से शुरू होकर 23 फरवरी 2024 तक चलेगी। विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की जो अंतिम तिथि है 25 फरवरी है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 10 फरवरी 2024 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 25 फरवरी 2024 है। तो यहाँ पे
और उन्होंने इस नोटिफिकेशन में ये कुछ बातें हैं जो मेंशन किया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात के PDF फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक ID नंबर एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। यानी जो एस्टेट 2023 में पास हो चुके हैं, जो सितंबर महीने में प्रस्तावित था, क्योंकि उस समय जो है कि तमाम प्रकार के कुछ प्रश्न सामने खड़े हो गए थे कि क्या इसमें क्या भराएगा, क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो है कि उसका जो है समाधान कर दिया गया है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय की सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र या अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे। तो यहाँ पर भी जो है कि यहाँ पे बात कही गई है, अभ्यर्थी एक से अधिक विभाग के पद हेतु आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन हेतु भुगतान करने से पूर्व उम्र संबंधी शर्तों से आश्वस्त होने के उपरांत ही भुगतान करें, अन्यथा ओवर एज होने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी एवं भुगतान राशि वापस नहीं की जाएगी। तो यहाँ ओवर एज का मामला भी, यानी इस बार के विज्ञापन में लगभग सभी बातों को समाहित कर दिया गया है। और जो परीक्षा शुल्क है वो वैसे ही है, समान अभ्यर्थियों के लिए 750 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये है और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है। यानी जो भी और बच गया 750 रुपये है। अब परीक्षा का प्रारूप क्या रहेगा, जो पहले का फेज़ 1 फेज़ 2 का सिलेबस था, सेम सिलेबस ही रहेगा। NCERT और SCERT को ही बेस माना गया है। उसके बाद जो है जो प्रश्न पेपर है 150 अंकों का रहेगा और इसमें जो है कि 30 प्रश्न जो है कि भाषा से संबंधित रहेंगे और 120 प्रश्न जो है 120 प्रश्नों में, उसके बाद इसके भी 2 भाग है। 120 प्रश्नों में आपका 40 अंक जो GS से रहेगा और 80 अंक सब्जेक्ट से रहेगा। एक बात के लिए और उन्होंने एकदम क्लियरिटी कर दिया है कि जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला मामला है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला मामला जो है कि इसमें सुलझ गया है। पिछले बार भी कुछ स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने बाकायदे इसमें लिख दिया है कि जो सब्जेक्ट जो जैसे आप फर्स्ट पेपर के लिए हिंदी का चुनाव करते हैं तो सेकेंड पेपर में जो सब्जेक्ट बच जाता है, जैसे इकोनॉमिक्स बच जाता है, पॉलिटिकल साइंस बच जाता है और ज्योग्राफी बच जाता है, तो इन तीनों में से आपको एक का सब्जेक्ट चुनाव करना होगा। या फिर अगर फर्स्ट पेपर के लिए आप ज्योग्राफी का चयन करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन के लिए हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक बच जाता है। तो इन तीनों में से आपको किसी एक का चुनाव करना है। तो डिटेल नोटिफिकेशन में आप सब कुछ समाहित कर दिया गया और आप उसको देख सकते हैं। 10 फरवरी 2024 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। 25 फरवरी लास्ट डेट है, लेकिन लेट पेमेंट के साथ। बाकी जो सिलेबस है पूर्व का ही सिलेबस रहेगा और भी जो सारी बातें हैं उसमें समाहित कर दिया गया है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।